अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 2 का हिस्सा जीम, जिसको हिस्सा कवायद कहते हैं, आपको पता है कि उसमें 4 सवालात पूछे जाएंगे और 8 नंबर पे मुश्तमिल ये हिस्सा होता है। तो उस तरह का एक पैटर्न आपकी खिदमत में हाजिर है। हिस्सा कवायद दर्जैल अज्जा के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है, तुम ही वाकिफ न थे आदाब जफा से, वरना हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता। सवाल ये किया जा रहा है कि इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है और वजाहत करें। तो प्यारे बच्चों, इस शेर में सनअत तकरार का इस्तेमाल हुआ है। कैसे? क्योंकि ये लफ्ज़ हंस हंस 2 दफ़ा आया है। तो जब एक लफ्ज़ एक शेर में 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा आ जाता है, उसको हम कहते हैं सनअत तकरार। लफ्ज़ हंस हंस की तकरार है, यानी कि ये लफ्ज़ 2 दफ़ा आया है। अब सनअत तकरार क्या होती है? सनअत तकरार कलाम में या शायरी में या शेर में एक लफ्ज़ या अल्फाज को बार बार लिखा जाए, तकरार के साथ बार बार इस्तेमाल किया जाए, तो इसे सनअत तकरार कहते हैं। तो सवाल की नेचर समझें। वो पूछ रहा, वो कह रहा है इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है। सिर्फ आपने सनअत तकरार का नहीं बताना कि सनअत तकरार इस्तेमाल हुई है, बल्कि उसको वजाहत करनी है और सनअत तकरार आपने उसकी तारीफ भी बयान करनी है। ये सवाल नंबर 1 था। अब चूंकि ये 8 नंबर पे मुश्तमिल हिस्सा है, लिहाजा सवाल नंबर 2 इस तरह का है कि आदिल ज़हीन था। इस जुमले की नहवी शनाख्त कीजिए, नीज़ अज्जाए तरकीबी भी बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल हर साल आता है। आदिल ज़हीन था या अहमद बुज़दिल है, इस तरीके से तरकीब नहवी वाला सवाल आपके लिए लाजमी देते हैं वो। तो अब चलते हैं जी, इसको थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इस जुमले की नहवी शनाख्त कीजिए। नहवी शनाख्त ये होती है कि ये जुमला इसमिया है या फेलिया है। फेल कहते हैं काम को। अब इसमें काम तो है कोई नहीं, इसलिए इस जुमले को हम कहेंगे कि ये जुमला इसमिया है। अब इसमिया जुमले के अज्जाए तरकीबी कुछ इस तरह के होंगे। अब यहाँ पे देखिए, आदिल ज़हीन था, 3 लफ्ज़ हैं यहाँ पे। तो जुमला इसमिया के 3 अज्जा हैं। मुस्नद इलैह होता है, इसे मुब्तदा भी कहते हैं। मसनद होता है, इसे खबर भी कहते हैं। और तीसरा हिस्सा होता है फ़ेल नाकिस। अब अगर देखा जाए तो आदिल जो है ना, ये मसनद इलैह है और ज़हीन मसनद है और था फ़ेल नाकिस है। तो इसको हम पेपर में कैसे लिखेंगे? आदिल और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? मसनद इलैह या मुब्तदा, 2 नाम हैं। ज़हीन इसको मसनद कहते हैं या खबर कहते हैं, और था फ़ेल नाकिस होती है। तो ये सवाल नंबर 2 था। अब हम सवाल नंबर 3, जो कि आसान सवाल है, मक्ता किसे कहते हैं, एक मिसाल दीजिए। मक्ता के लगवी मानी हैं काटना, कता करना, ख़त्म करना। किसी भी गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर को मतलब मक्ता। इधर क्या करना है, आपने लिखना है मक्ता। आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, और पहले शेर को मतला कहते हैं। अब मक्ता उस सूरत में होगा जब शायर उस शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा। अगर तखल्लुस इस्तेमाल ना हो तो वो सिर्फ आखिरी शेर ही कहलाएगा। अब इसकी छोटी छोटी 2 मिसालें हैं, आप इनमें से एक याद कर लें, दोनों याद कर लें तो बहुत अच्छा है, आपका काम आएगी। पहली मिसाल है, मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर तकी मीर, तो मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लिया, इसलिए ये क्या है? मक्ता है। फिर एक ये है शेर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, नासिर काज़मी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो ये बच्चों सवाल नंबर 3 था। अब हम सवाल नंबर 4 करते हैं, जिसमें चॉइस भी होगी। चॉइस इस तरह का है कि मैंने एक इसमें अलामत वक्फ़ा लिया है और दूसरी अलामत कौसैन लिया है। इन दोनों में से एक करना होगा आपको। मिसाल देकर अलामत वक्फ़ा की वजाहत कीजिए। अलामत वक्फ़ा, ये जो मैंने अलामत डाली है ना, ये नीचे पॉइंट है, ऊपर कामा है, तो ये अलामत वक्फ़ा कहलाती है। जब सख्ता से ज़्यादा ठहराव करना हो तो हम अलामत वक्फ़ा इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहा जाता है कि 2 जुमलों को एक साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है।
اب یہ دیکھیں جیسا کرو گے درمیان میں علامت وقفہ ڈالی اور پھر بعد میں لکھا ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ چوتھے سوال کا پہلا حصہ تھا۔ اب اس میں چوائس ہوتی ہے تو اس کا دوسرا پارٹ یہ ہوگا، مثال دے کر علامت کوسین کی وضاحت کیجیے۔ علامت کوسین یہ آپ چھوٹی بریکٹ دیکھ رہے ہیں، اس کو جملہ محترزہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جملہ محترزہ کیا ہوتا ہے؟ جو اصل عبارت سے متعلق نہیں ہوتا بلکہ بطور حوالہ آتا ہے، اصل عبارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف وضاحت کے لیے، جملے کی وضاحت۔ ویسے اس کے بغیر بھی جملہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن مزید وضاحت کے لیے آپ کیا ہے؟ کوسین استعمال کرتے ہیں۔ بعض بچے واوین کہتے ہیں، لیکن واوین اور چیز ہوتی ہے وہ، اور کوسین اور چیز ہوتی ہے۔ مثال ملاحظہ کیجیے، احمد آج کل ڈاکٹر ہیں۔ اب اس بات سے آپ کی کو کلیئر نہیں ہوا کہ احمد کون سا ہے؟ احمد آج کل ڈاکٹر ہیں، لیکن اگر میں اس کو ایسے بولتا ہوں احمد جو میرے ہم جماعت تھے آج کل ڈاکٹر ہیں، تو یہ بات زیادہ وضاحت آ گئی۔ تو بریکٹ کے اندر یہ جو لکھا گیا ہے اس کا عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وضاحت کے لیے یہ لکھ دیا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علامت کوسین کہتے ہیں، یہ جو چھوٹی بریکٹ ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے چاروں سوالات۔ یہ 8 نمبر کے آنے ہیں، اس طرح کے پیٹرن سے آپ تیاری کریں، انشاءاللہ اچھے مارکس لیں گے۔ بہت شکریہ۔